नमस्कार, जीन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों आपने एक गाली-गलौच वाली वीडियो जो है वायरल देखी होगी फेसबुक पर और उस शख्स ने जिसने गालियाँ दी थी उसका नाम जो है वो दीपक शर्मा है। वो एक 12 साल के नाबालिग बच्चे को जो है इस तरीके की भाषा बोलकर जो है गालियाँ दे रहा था। और हमारे साथ फिलहाल उसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए पीड़ित पक्ष से वकील जो हैं सुनील राज बामणिया जी हैं और राकेश बुक्कल जी सीनियर एडवोकेट मौजूद हैं। सर नमस्कार। जी, नमस्कार। सर, जो मामला पिछले दिनों बच्चे को गाली देने का वो चल रहा था, उसमें पुलिस ने जो है एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। तो किन-किन धाराओं में जो है उसके ऊपर मामला दर्ज हुआ है? आज जो आरोपी था उसको कहीं न कहीं न्यायालय के द्वारा जो 14 दिन के रिमांड पे उसको जेल में भेजने का काम किया गया है और उसके ऊपर जो है एक तो जो उसने लड़ाई-झगड़ा किया था फ़ोन के ऊपर और जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब मिलकर कोई अपराध करते हैं तो उसके तहत में एक धारा लगती है 34 की लगती थी पहले, अब वो हो गई है 3-5 की। और उसके अलावा जो है एक धमकी का जो मामला था वो जो उसने धमकी दे रखी थी, उसके तहत में उसके ऊपर मामला दर्ज हुआ था। और तीसरा जो मामला बनता है उसके खिलाफ में वो था जो जाति सूचक गालियाँ देने का। उसका उसके तहत में उसको जेल के अंदर भेज दिया गया है और हम जो है प्रशासन से दोबारा से मिलेंगे इस मामले में और उसके अंदर जो है ना पॉक्सो एक्ट जो ऐड करवाने का काम करेंगे। अगर पुलिस प्रशासन पॉक्सो एक्ट ऐड नहीं करती है तो हमारे पास में एक विकल्प है कि हम न्यायालय के द्वारा भी हम जो है चार्ज के दौरान हम उसको ऐड करवा सकते हैं पॉक्सो आज एक्ट को। आज जो है माननीय कोर्ट में उसको जो है पेश किया गया था। तो किस तरीके से जो है ये मान के चलें कि कितने दिनों के अंदर जो है ये साबित हो सकता है या कितने दिनों के अंदर फैसला हो सकता है? देखिए, ये जाँच का विषय है, ये प्रशासन का काम है और हम प्रशासन से अपील करेंगे कि वे जल्द से जल्द इस मामले के अंदर जो जाँच करके और जो भी सच है उसको सामने लाने का काम करें और जो भी आरोपी पाए जाते हैं उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। धमकी किस प्रकार की थी? जान से मारने की धमकी थी या फिर पीटने छे की धमकी? जान से मारने की धमकी भी थी और उसके द्वारा जो है बच्चे के साथ में अश्लील हरकतें करने की भी जो है धमकी किस थी। उसकी तरीके की हरकतें? अश्लील हरकतें जो भी मतलब एक गंदी भाषा में हमें उसको इस्तेमाल आम रूटीन में नहीं बोल सकते हैं। तो उसने जो गालियाँ दे रखी थी वो बिल्कुल जो ना सुनने लायक थी और हम उनको दोहरा करके अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करना चाहते। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रशासन से अपील करते हैं कि भई उस जो आरोपी है उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो उसके साथी हैं, सहयोगी हैं, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनके खिलाफ में भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। लगभग कितने साथियों का जो है नाम है उसके अंदर? देखिए, इसमें लगभग 5 से 7 व्यक्ति हैं जो इस मामले के अंदर संलिप्त हैं। उन सभी को हम बख्शेंगे नहीं, हम सभी को जो है सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। हम प्रशासन से जल्द ही मिल कर के इस मामले के अंदर जितने भी आरोपी हैं सभी को गिरफ्तार करवाएँगे। क्या इसमें ये दीपक नाम का जो आरोपी मुख्य आरोपी यही है या फिर कोई और भी है और हैं तो कितने हैं? क्या इसमें स्कूल की इन्वॉल्वमेंट भी है? इसके अलावा 2-3 साथी जो इसके साथ में जो ऑडियो के अंदर बोल रहे हैं वो हो गए। उसके अलावा जो जिस स्कूल के अंदर ये पढ़ता था, कृष्ण राजा स्कूल है वो, उस स्कूल के जो स्टाफ है उसके खिलाफ में भी हमने जो है कहीं न कहीं बातें सामने आई हैं और उसकी भी हम गहनता से जाँच करेंगे और उन लोगों को भी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। आप पेशे से एक अधिवक्ता हैं, देश को 78 साल हो गए आज़ादी के आज़ाद हुए, लेकिन कभी बाबा साहब ने जो है इस प्रताड़ना को झेला था। ऐसे बच्चे ने बताया कि मेरे को जो है स्कूल के अंदर एक सिंगल बेंच पर जो है उसको बैठाया जाता है और फिर पढ़ने के लिए बोला जाता है। बाबा साहब ने ये जो है घटना सहन की थी। क्या मानते हैं आप? आज भी देखिए, वही बच्चे रूटीन? ने जो बताया था, हमने वो सारा का सारा जो प्रकरण है वो प्रशासन के आगे रख दिया है। डीएसपी साहब को, एसपी साहब को और जो आईओ हैं इस मामले के, उन सभी को हमने इस मामले से अवगत करवा दिया है। जो भी चीज़ें सामने निकल कर सामने आएँगी, अगर इस तरह का कोई मामला सामने आया, तो हम पूरे के पूरे स्कूल को बंद करवाने का काम करेंगे। ऐसे जो स्कूल के अंदर जिसको हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, अगर उस तरह के अंदर इस तरह का भेदभाव होगा, तो ऐसे स्कूल को बंद करवाना ही उचित रहेगा। सर, अगर ये जो आप कह रहे हैं कि पोस्को एक्ट, एससी/एसटी एक्ट और वो जो इन धारा में वो आरोपी है, अगर ये सिद्ध हो जाती तो मान के चलिए कितने दिन तक जो है उसको कितने दिन की सजा या फिर जुर्माने का प्रावधान? देखिए, हम इस मामले में लगे हुए हैं। अभी तक पूरा का पूरा जो मामला है कुछ ऐड भी होंगी इस मामले के अंदर धाराएँ, कुछ सख्त मामले जो है इसके अंदर और बनेंगे। जैसे-जैसे मामला स्पष्ट होता जाएगा उसके हिसाब से पता लगेगा कि भई इस मामले के अंदर कितनी सज़ा बनती है, कितनी नहीं बनती है। लेकिन लगभग-लगभग हमें उम्मीद है कि भई 5 से 10 साल तक के बीच में जो है इनको सज़ा करवाने का कोशिश करेंगे। परिवार कितना संतुष्ट इस कार्रवाई से अभी तक, जो पुलिस की कार्रवाई हुई है या फिर अदालत की कार्रवाई? देखिए, हम कल जो है एसपी साहब से मिले थे पूरा परिवार सहित, तो
परिवार को जो उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई हम उसको पोक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत में गिरफ्तार करके उनको सलाखों से पीछे भेजने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो SC/ST एक्ट के तहत में गिरफ्तारी की है, पोक्सो एक्ट अभी ऐड नहीं किया है। लेकिन हम दोबारा से प्रशासन से मिलकर के पोक्सो एक्ट ऐड करवाने के लिए कोशिश करेंगे। क्या मानते हैं पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया गया, क्या प्रशासन अभी भी ढिलाई बरते हुए है? देखिए, कुछ कन्फ्यूजन है, अभी तक एक्सपर्ट्स की राय हम ले रहे हैं। अगर इस मामले के अंदर थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है, वो क्लियर होते ही हम दोबारा से मिलेंगे और प्रशासन को जो भी अथॉरिटीज़ होंगी, हम इस प्रकार के जो पहले मामले हो चुके हैं, उन सभी से रिलेटेड मामलों को लेकर के प्रशासन से मिलेंगे और जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। तो हमारे साथ अधिवक्ता साथी एक और मौजूद है, जिला जींद जो है कोर्ट से हैं और हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे सर, पूरे प्रकरण के मामले बारे में आपने सुना है, वीडियोस ऑडियोज को देखा है, क्या इस तरह की भाषा जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या मानते हैं आप? जो ये आदमी है ना, असल में ये अपने आप को एक उच्च जाति का समझता है और दलित को एक नीची जाति का समझता है और वैसी ही मानसिकता उसकी है ना, जो ऑडियो आई है उससे हमें पता लगता है। इससे ये पता लगता है कि इस आदमी की कितनी घटिया सोच है और हमें है ना, ये मिल के एक कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रशासन को पूरा विश्वास में लेके उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएं। इस तरीके से अगर मान के चले कितने पता नहीं कितने मामले जो है इस तरीके से दबे होंगे। ये तो बच्चा थोड़ा-सा मान के चले कि थोड़ा निडर था, जो इस पूरे में प्रकरण को जो झेल गया, इतने दिन से झेल रहा था, उसको बार-बार धमकियाँ दी जा रही थी। स्कूल में एंट्री लेने के बाद उसको टॉर्चर किया जा रहा था, बाहर आता तब टॉर्चर किया जाता था। तो पेरेंट्स के लिए आपका क्या संदेश रहेगा इस तरीके के मामलों में? मेरा सबसे पहले सभी माता-पिताओं से यही अनुरोध रहेगा, अपने बच्चों को है ना, जब भी उनके व्यवहार में किसी प्रकार का कोई बदलाव दिखे या किसी चीज़ों को आप महसूस करते हो, कोई एकदम से उसका व्यवहार है ना हमारे प्रति बदल रहा है, उसके दोस्तों के प्रति बदल रहा है, तो उसको उसी समय है ना नोटिस करें और बच्चे के साथ बैठ के उसके बारे में है ना काउंसलिंग करें। कोई समस्या है, स्कूल की समस्या है, कोई आस-पड़ोस का कोई दोस्त है या कोई बड़ा आदमी उसे परेशान कर रहा है, तो कोशिश करें भी, हमें आके ज़रूर बताएँ। आप एक अधिवक्ता हैं, देश आज़ाद है, सब यहाँ जो है प्यार प्रेम से रहना जानते हैं, सीखते हैं, चाहते भी रहना। लेकिन वही प्रताड़नाएँ जो हैं, जो देश आज़ाद होने से पहले दलित समाज के ऊपर कहें, दबे कुचले लोगों के ऊपर कहें, वही चलती हैं। तो क्यों नहीं बदल रहा ये सिस्टम? कहाँ कमियाँ दिख मानते हैं आप? ये जो भेदभाव का सिस्टम है, ये बहुत पुराना चला हुआ है और इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जा चुकी हैं और इसको निकालने में काफ़ी वक़्त लगेगा, परंतु सरकार है, सरकार भी इनके प्रति है ना कोई गौर नहीं करती है और एससी एक्ट बना तो दिया है, परंतु उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जैसे ये एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें पुलिस ने फॉर्मल एक एफआईआर दर्ज कर दी थी और उसमें उसको ये था भी थाने की थाने से इसको बेल दे देंगे अच्छा, हम। दोबारा एफआईआर दर्ज करवाई आप लोगों ने? हाँ, उसके बाद क्या हुआ, हमने एसपी डीसी साहब से मिले और डीएसपी साहब से मिले थे। डीएसपी साहब से मिलने के बाद है ना, उन्हें इसके बारे में बताया कि इसमें पोस्को एक्ट भी बनता है और ये जुवेनाइल जस्टिस के एक्ट भी बनता है और इसमें है ना एससी एसटी एक्ट भी बनता है। पर फिर भी है ना, पुलिस ने केवल इसके अंदर एससी एसटी एक्ट ही ऐड करा है। बाकी इदारों के लिए है ना, उन्होंने भी अपने कानूनी उसकी सलाह ली हुई है और जैसे ही अगर लगेगा तो चालान के साथ वो लगा देंगे। अगर ऐसे उन्होंने चालान के साथ नहीं लगाया तो हम कोशिश ये करेंगे भी इस चार्ज को है ना हम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के फ्रेम करवाएं। इस मामले में पहले जो एफआईआर हुई थी, उस एफआईआर में तो फिर पुलिस ने भी खानापूर्ति ही की। हाँ, हाँ, ये पुलिस ने है ना आरोपी को बचाने का पूरा प्रयास किया था। अभी उस एफआईआर में फॉर्मल एफआईआर, उसमें तो कुछ नहीं बिगड़ेगा और इस ऑडियो को है ना दरकिनार कर रखा था। सर, अगर इस तरह के तरीके से ये लोग करते रहेंगे, इस तरीके से लोगों पर अत्याचार होता रहेगा, तो मान के चलिए पुलिस जो है अपना काम अगर ढंग से नहीं करेगी, अब तक वो मामले नहीं पहुँचेंगे और लोग ऐसे ही मतलब प्रताड़ित होते रहेंगे। तो क्या मानते हैं आप, ये किसकी कमियाँ हैं? समाज की कमियाँ हैं, सरकारों की कमियाँ हैं? ये सारी कमियाँ सरकार की होती है, जो सरकार समाज को चलाने का जिम्मा होता है वो सरकार का होता है। तो मैं अगर ऐसी आज के दिन भी है ना 21वीं सदी में भी समाज की सोच ऐसी बनी हुई है, तो इसके कहीं न कहीं पूरी तरह सरकार ही दोषी है। तो ये थे हमारे साथ पीड़ित पक्ष से वकील जो हैं एडवोकेट सुनीलराज बामणिया जी और सीनियर एडवोकेट राकेश बुकुल जी। इन्होंने बताया कि ये जो है मामला वो दर्ज हो चुका है, दोषी को जो है आरोपी को जो है जुडिशियल कस्टडी के अंदर भेज दिया गया है और
बात की जाए दोबारा से इन्होंने एक अपील डालने की कोशिश करेंगे ये कि इसके अंदर जो है पोस्को एक्ट भी ऐड किया जाए। SC/ST एक्ट की बात करें तो वो बाद में दोबारा जब FIR दर्ज हुई तो उसमें ऐड किया गया था। पहले तो पुलिस ने खाली खाना पूर्ति ही की गई थी जिससे आरोपी को जो है वो थाने के अंदर से वहीं से ही बेल मिल जाए। तो देखने वाली बात ये होगी कि कब तक जो है उस छोटे बच्चे को, नाबालिग बच्चे को या उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और कब जो है ये पूरा मामला जो है वो शांत होगा। बने रहिए जिन टाइम्स के साथ। नमस्कार।